हेलो डियर स्टूडेंट, प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुके हैं जिसका हमने लेसन नंबर फर्स्ट कर दिया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर नेम हो जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसका लेसन नंबर 2 करने वाले। तो लेसन नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस और पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। तो इसमें हमने चैप्टर प्रोग्रेस देखते हैं। इसमें हमने अभी तक क्या क्या करा है। इसमें हमने कर लिया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है प्लांट में, वाटर मूवमेंट के थ्रू हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू हो रहा है। इसके बाद प्लांट वाटर रिलेशन भी हो चुका है। इस पर आज कब करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है किसी भी सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट जो हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसमें क्या होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। 3 तरीके से मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट हो जाएगी परमेबल मेम्ब्रेन, सेकंड क्या हो जाएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और थर्ड क्या हो जाएगी इम्परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन में सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है, सेमी परमेबल में क्या हो जाएगा, उसमें हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और इम्परमेबल में क्या होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। इसके बाद आता है अब केमिस्ट्री में क्या होता है। अगर देखा जाए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। तो सॉल्यूट क्या है, एक लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट देन, ये सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट से ज़्यादा होता है, तो मोर अमाउंट देन सॉल्यूट। अब एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं शुगर सॉल्यूशन कैसे बनता है। उसमें शुगर में क्या मिला दें, शुगर वाटर में अगर मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। शुगर क्या हो जाएगा, एक तरीके से सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, एक तरीके से सॉल्वेंट हो जाएगा। इसके बाद आपके स्कूलों में क्या आता है, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कराते हैं। कौन सा वाला, एक बीकर में जब आलू को कट करके रखा जाता है, तो इसमें क्या है, एक बीकर है, रफली डायग्राम देखिए, एक बीकर है, बीकर में क्या रख दिया, आलू कर दिया, आलू को बीच में से कट करा। अब इसको जैसे कट करा, इसमें क्या रखा है, शुगर सॉल्यूशन रख दिया। शुगर सॉल्यूशन कर, इसमें शुगर सॉल्यूशन फिल कर दिया, जो बीकर था उसमें वाटर फिल कर दिया। तो जब वाटर और शुगर सॉल्यूशन फिल करा है, यहाँ पे एक क्या कर दिया, एक कील से क्या कर दिया, फाइंड करने के लिए कि इसमें शुगर सॉल्यूशन कितना था, तो इसमें यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कील को पिनअप कर दिया। इसके बाद कुछ टाइम बाद देखा तो उसमें क्या हुआ, जो शुगर सॉल्यूशन था वो इंक्रीज़ हो गया, शुगर सॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा। क्यों हो गया, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो किधर जाएंगे, शुगर सॉल्यूशन की तरफ होंगे, और जैसे ये शुगर सॉल्यूशन की तरफ आए तो शुगर सॉल्यूशन के यहाँ इतना था, ये क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ये किस में आता है, ये आपके नीट के पेपर में भी आ सकता है, और ये अभी तक किस पेपर में आया था, KVPY। तो इस KVPY में क्या हुआ था कि इसमें जो आता है वो साइंटिफिक जो भी ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं, और जो नीट होता है उसमें क्या आता है, थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे भी अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है, इसमें क्या है, इसमें एक तो जो ब्लू कलर के है ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो ग्रीन कलर के वो क्या है, शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक तरफ क्या वाटर का सॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हायर है, तो हाई वाटर कंसंट्रेशन इधर की तरफ ज़्यादा होगा, तो हाई से किधर की जाएगा, लो की तरफ, तो वाटर किधर की तरफ प्रेजेंट होगा ज़्यादा, शुगर सॉल्यूशन की तरफ। तो हायर से लोअर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक बीच में सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव पार्टिकल ही वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो लोअर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी है ही नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा, लोअर शुगर सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन, और हाई वाटर कंसंट्रेशन। उधर क्या हो जाएगा, जैसे हाई से लो की तरफ गया तो यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने ये वाला कर ही लिया है, आलू वाला। आलू को ऐसे कट करके रखा, बीच में कील को पिनअप करा, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट हुए तो वाटर का सॉल्यूशन इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला लेवल क्या हो जाएगा, फाइनल लेवल, इनिशियल लेवल। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, ये पोटैटो, ये बीच में क्या है, बीकर, इसमें क्या है, कलर वाटर। नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस में, आगे भी बढ़ लेते हैं। प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, मूवमेंट जो होगा सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन में प्रेशर इंक्रीज करा, सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इसमें एक क्या है, बीकर में क्या रख देते हैं, एक सुक्रोज सॉल्यूशन मिक्स करा है, इसमें क्या कर दिया, क्रिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक बीकर में क्या करा, सुक्रोज सॉल्यूशन फिल करा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12
सॉरी C11 ये वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन सा, C6H12O6। ये क्या है, C6H12O6, ये क्या हो जाएगा ग्लूकोज का फॉर्मूला। और नेक्स्ट C11H22O11, ये क्या हो जाएगा सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज किस में पाया जाता है, गन्ने में। तो गन्ने में वो मिठास इस वजह ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सुक्रोज सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो एक बीकर में क्या रखा, सुक्रोज सॉल्यूशन फिल करा, इसमें बीच में क्या लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी और नीचे क्या है वाटर सॉल्यूशन। कुछ टाइम बाद क्या करा, इसके ऊपर कोई प्रेशर पिस्टल लगा दी। पिस्टल का मतलब प्रेशर इस पर इंक्रीज़ करा। जैसे ही इंक्रीज़ करा तो क्या हुआ, ये जो बीकर के पार्टिकल थे, ये जो भी ऊपर पार्टिकल जा रहे थे सुक्रोज सॉल्यूशन के, ये क्या हो जाएंगे, जैसे ही पिस्टल को प्रेस करा तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे, पार्टिकल जो होंगे एक जगह पर ही सारे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। डिक्रीज से कहाँ पे गया वो, इंक्रीज़ की तरफ, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर किससे करते हैं, पाई से। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के, यानी कि C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि T के। आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसके आयन से, उसके आयन जो प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Na+Cl, Na+Cl। तो Na क्या हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो एक तरफ पॉजिटिव पार्टिकल एक तरफ नेगेटिव पार्टिकल, तो आयनाइजेशन कितना होगा, एक प्लस एक माइनस, तो आयनाइजेशन की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसका प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या हो जाएगा कांस्टेंट R। तो क्या हो जाएगा CT और I, CTI और R क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो अब I क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, C क्या हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन, G क्या हो जाएगी, सॉरी R क्या हो जाएगी गैस कांस्टेंट, रॉल्स लॉ। अब T क्या है इसमें, टेम्परेचर। एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो कैसे करेंगे। तो एक तरफ दे रखा है NaCl सॉल्यूशन, एक दे रखा है ग्लूकोज। तो NaCl में जो मोल है वो कितना 1 मोल और ग्लूकोज में भी कितना है 1 मोल। आयनाइजेशन देखेंगे NaCl का भी निकाला था, कितना था 2। ग्लूकोज का अगर देखा जाए तो आयनाइजेशन कितना हो जाएगा 1, C6H12O6। तो इसका आयनाइजेशन कितना हो जाएगा 1। फॉर्मूला ये लगाएंगे ICRT, तो 2 × 1 × 0.082, ये राउल्स लॉ की वैल्यू होती है 0.082। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 298, जो प्रेशर दे रखा है वो कितना दे रखा है 298, तो मल्टीप्लाई करिए कितना आया 48.8। अब ग्लूकोज का कर लेते हैं, तो ग्लूकोज में कितना हो जाएगा 1 × 1 × 0.082 × 298, प्रेशर यही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए कितना है 24.4, तो एक का आया 48.8, एक का आया 24.4। तो अब हायर से किधर की जाएगा, लोअर की तरफ, या फिर लोअर की तरफ से हायर। तो इसमें क्या जाएगा लोअर से हायर, तो 24.4 से कितने की तरफ जाएगा 48.8। तो ग्लूकोज से किधर जा रहा है NaCl की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट कर लेते हैं, अब आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इसमें आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का वो सेल के इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एंडोस्मोसिस। क्या हो जाएगा एंडोस्मोसिस। एग्जांपल में देखते हैं, ये क्या हाइपोटोनिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है इनसाइड द सेल्स, तो इसे क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। सेकंड आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट का नेट आउटपुट कितना होता है 0, तो उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि ये है वाटर आया, क्या हो रहा है इसमें वाटर का ही मूवमेंट हो रहा है सेल्स के अंदर, तो ये क्या बोलते हैं फ्लैसिड भी बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक पहले आया हाइपरटोनिक, हाइपर मतलब क्या हो जाएगा सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, और आइसोटोनिक में सेल्स के अंदर हो रहा है, और हाइपोटोनिक में भी क्या हो जाएगा सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा मूवमेंट, उसे क्या बोलते हैं टारगेट। फर्स्ट अगर हाइपोटोनिक है तो उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, और आइसोटोनिक है तो फ्लैसिड, और हाइपोटोनिक है तो टर्जिड। तो फ्लैसिड सेल जो होती है, इसका नीट से क्वेश्चन आया था, तो इसमें सॉल्यूट क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट का नेट आउटपुट है वो 0 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा साइन P = 0।
इसके बाद आता है यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम आपको देखो। प्लांट सेल को जिस तरीके से होते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स प्लांट सेल के अंदर जा रहे हैं और इसमें भी क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो रहा है। तो सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये टर्जिड है यानी स्वेलअप हो जाएगा। अगर साइन पी पॉजिटिव आएगा तो प्रेशर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। इसके बाद आरबीसी में क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी स्वेलअप नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था, मूवमेंट जो सॉल्यूशन का हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, सेल से हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। फर्स्ट मूवमेंट इनसाइड द सेल हो रहा था हाइपोटोनिक में, तो उसे क्या बोलते थे, एंडोस्मोसिस। और इसमें मूवमेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट किसके द्वारा हो रहे हैं, सेल से, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस। क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस। तो यहाँ पे सॉल्वेंट प्लांट सेल से आउटर साइड में जा रही है, सारी प्लांट सेल से आउटर साइड, और हाइपोटोनिक में क्या था, प्लांट सेल के अंदर जा रही थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव, पहले वाले में क्या था, पॉजिटिव। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर प्लाज्मोलाइसिस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में करते हो तो क्या बन जाएगा, वो डिप्लोमोसिस। नेक्स्ट आता है, अगर एग्जांपल में फ्रेश वाटर देख लें, फ्रेश वाटर से अगर सी वाटर को देखा जाए, तो फ्रेश वाटर से जो सी वाटर बन रहा है वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आता है प्लाज्मोलाइजेशन, सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स का फॉर्मेशन होता है स्प्रिंकल सॉल्ट नियर रूट ऑफ वीड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंकल्स कर देंगे सॉलिड सॉल्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट आता है इम्बिशन। इम्बिशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सॉलिड सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोफिलिक सॉलिड सब्सटेंस के साथ में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का, उसे क्या बोलते हैं, इम्बिशन। जैसे कि हो गया ड्राई सीड, ड्राई सीड में क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेकेज होता है बिग बोल्डर बाय वुड। वुड में भी क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, जो वुड स्टेम होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दो कंडीशन लगती है नेसेसरी, टू कंडीशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगी। कौन कौन सी, फर्स्ट होती है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है सरफेस के अंदर में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, लिक्विड क्या करेगा, इनिबिट करेगा। एफिनिटी क्या होगी, उसमें एब्जॉर्बेंट शो होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो वाटर को। जैसे कि ये क्या है, बीकर, बीकर में क्या रखा है, वाटर प्रेजेंट है, नीचे क्या रख दिया, ड्राई सीड। जैसे ये ड्राई सीड नीचे रखी तो इसमें कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो जो ड्राई सीड है वो वाटर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और वो क्या हो जाएगी, ड्राई सीड स्वेलअप हो जाएंगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पूरे में क्या हो गई, ये ड्राई सीड इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो साइन सॉल्यूशन क्या है, साइन वाटर कितना हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, 3 फीचर इसमें इंक्रीज़ हुए, कौन कौन से, वॉल्यूम चेंज हुआ, फर्स्ट का वॉल्यूम चेंज हो गया ना, वाटर पहले ज़्यादा था और ड्राई सीड का वेट कम था, और जैसे ही कुछ टाइम के लिए उसे रखा तो ड्राई सीड सारे वाटर का एब्जॉर्ब करे, तो वॉल्यूम चेंज हुआ। इसमें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, किसका इंक्रीजमेंट हुआ, प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई पी। तो इसमें क्या होता है, फाइकोकोलाइट्स इंक्रीज क्या करेंगे, ज़्यादा होता है पैक्टिन से, पैक्टिन ज़्यादा होता है प्रोटीन से, प्रोटीन ज़्यादा होता है स्टार्च से, और स्टार्च ज़्यादा होते हैं सेलुलोज से। नेक्स्ट आता है, कुछ आपके लिए क्विज दे रखे, इसका आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट किसके टाइप है। तो फर्स्ट आता है सिंपल डिफ्यूज़न, सेकंड आता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, थर्ड आता है एक्टिव ट्रांसफर और फोर्थ आता है ऑस्मोसिस। तो हमने इसे फर्स्ट लेसन में ही कर लिया था कि सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट किस में आते हैं, किसके टाइप है, तो ये किसके टाइप है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ड्यू टू। मूवमेंट जो होता है मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन, अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, हमने सब में हायर टू लोअर पढ़ा था, पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करा था, लोअर टू हायर पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल में कंसंट्रेशन के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें क्या आ जाए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक इस लेसन की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको नीट का पेपर भी देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेना, अपनी तैयारी स्टार्ट कर लो बहुत जल्दी से। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।